नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मोदी के स्वागत रक्षा मंत्री पोखरेल करवाक परराष्ट्र मंत्री से जानकारी। मोदी आ ओली संयुक्त रूप में रामायण सर्किट संगे जनकपुर अयोध्या बस के उद्घाटन जानकी मंदिर में करत। सर्वसाधारण के लेल 12 बीघा रंगभूमि मैदान में कोनो पास के आवश्यकता नहीं रहल भारतीय पक्ष के कहब। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत आ अभिनंदन में परिचालित होकर नेता आ कार्यकर्ता सबके नेपाली कांग्रेस के उपसभापति निधि के निर्देशन। सिंडिकेट विधिवत रूप में अंत करबाक सरकार आयात व्यवसायी सब बीच सहमति। व्यवसायी सब आंदोलन के कार्यक्रम फिरता लेलक। आ बाढ़ नियंत्रण के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाव सरकार के राजपा सांसद लाल से ध्यानाकर्षण। सिंचाई के सेहो व्यवस्था कर आग्रह। अब समाचार विस्तार से। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल जनकपुर विमानस्थल में करबाक जानकारी देने। मोदी के भ्रमण संबंध में जनकपुर के स्थलगत अवलोकन और निरीक्षण के लिए आयल मंत्री गेवाली जनकपुर विमानस्थल में मोदी के स्वागत के लिए सवारी मंत्री के रूप में रक्षा मंत्री पोखरेल रहबाक जानकारी दिलन। ओ नेपाल में मोदी के तेसर आगमन रहलो पर ई भ्रमण पहिल राजकीय भ्रमण रहल धारणा रखलेने छ। ऐतिहासिक नगरी जनकपुरमा हुँदैछ। यो भ्रमण उहाँको तेस्रो भ्रमण हो र राजकीय भ्रमणको हिसाबले यो पहिलो हो। योभन्दा अगाडिका औपचारिक भ्रमणहरू थिए, यो पहिलो राजकीय भ्रमण हो। जनकपुर नेपालको असाध्यै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक र सांस्कृतिक नगरी हो र यस्ता विशिष्ट पाहुनाको पहिलो आगमनले मलाई विश्वास छ जनकपुरको महत्त्वलाई विश्वव्यापी रूपमा उजागर गर्न, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न र दुई देशका जनताको युगौं। राष्ट्र मंत्री गेवाली जानकी मंदिर पूजा पाठ के बाद भारतीय नेपालक प्रधानमंत्री द्वय सामूहिक रूप में जानकी मंदिर प्रांगण में रामायण सर्किट आ जनकपुर धाम अयोध्या बस सेवा उद्घाटन करबाक समेत कार्यक्रम रहल जानकारी कराउने छलैन। प्रधानमंत्री ओली 12 बीघा रंगभूमि मैदान के कार्यक्रम में सहभागी नहीं हेबाक समेत वो जानकारी दिलैन। वो नागरिक अभिनंदन के संपूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकार आ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के रहल समेत स्पष्ट कलेन। जनकपुर में भ रहल तैयारी स्वागत योग्य रहल समेत वो धारणा रखलेन। 12 बीघा के कार्यक्रम बाद काठमांडू पहुंचला पर मोदी के गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करबाक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति संगे के शिष्टाचार भेंटवार्ता होबाक सहित कार्यक्रम तहत परराष्ट्र मंत्री गेवाली भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के मुक्तिनाथ के धार्मिक भ्रमण समेत रहल जानकारी दिलैने छ। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमण के विषय में भारतीय पक्ष के आधिकारिक धरना आयल है। पर्सा के वीरगंज स्थित महावाणिज्य दूतावास के महावाणिज्य दूत बीसी प्रधान वैशाख 28 गते होवेवाला भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के नागरिक अभिनंदन समारोह होवेवाला स्थल 12 बीघा रंगभूमि मैदान में सर्वसाधारण के लिए प्रवेश पास के आवश्यकता नहीं पड़त जानकारी करौलेने छ। निमंत्रण को स्वीकार करते हुए हमारे प्रधानमंत्री आई रहे हैं। इसमें कई सारे सवाल हैं कि सिक्योरिटी को लेके और बाकी टाइमिंग को लेके, एंट्री को लेके कई सारे सवाल हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए ये अनौपचारिक मीटिंग है। मंच में आते आते 10:30 शायद होगा जो नागरिक अभिनंदन, ये नागरिक अभिनंदन हो रहा है प्रदेश सरकार की तरफ से, पर्टिकुलरली जनकपुर के मेयर की तरफ से हो रहा है। और इसमें कोई पासेस की नहीं है कि पास दे के लिए पूरे प्रेजेंस की तरफ से है। सारे लोग इसमें आमंत्रित हैं। मेरे ख्याल से 1-2 दिन में एक यहाँ के मेयर की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से मुझे जहाँ सूचना मिला है, शायद पत्र के ये आपके न्यूज़पेपर के जरिए में शायद कुछ एक सबको एक ओपन इन्विटेशन शायद दे सकते हैं, जहाँ मुझे सूचना मिला है। तो पासेस की कोई ज़रूरत नहीं है। इस लोगों को 3 बजे 4 बजे आना पड़ेगा, 7 बजे बंद हो जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं है। वो गेट खुला ही रहेगा। लेकिन ये सुझाव है कि जल्दी आएंगे तो आगे बढ़ने मिलेगा, सही जगह मिलेगा। बहुत आएंगे पीछे आएंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो ये है जल्दी आने का। तो ये है कि सिक्योरिटी में थोड़ा सा टाइम लगता है। जो भी आएंगे सिक्योरिटी चेक हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा प्रक्रिया में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जनकपुर में संचारकर्मी सब संगे के बातचीत के क्रम में भारतीय पक्ष 12 बीघा रंगभूमि मैदान में प्रवेश कर पास लागू नहीं होबाक, यद्यपि कड़ा सुरक्षा चेक जांच होबाक बेला सवेरे 12 बीघा पहुंच सब गोटे में आग्रह करेने छ। सवेरे आवावाला सब कुर्सी में बैस पेबाक आ देर भेल
त खार भक कार्यक्रम देख प्रभाग अवस्था आउत कहेतु सवेरे सुरक्षा जाँच कराक 12 बीघा रंगभूमि मैदान में प्रवेश कर आग्रह करे छ। भारतीय पक्ष जनकपुर विमानस्थल से जानकी मंदिर धरि के सवारी होबला सड़क के दुनू कात जनकपुरवासी के खार होब देव के निर्णय एखन देर नहीं भेल समेत जानकारी करौलक। सुरक्षा संवेदनशीलता के मद्देनजर करैत सड़क कात सब में आदमी के खार होब देव के निर्णय नहीं भेल बताओल गेल छै। जानकी मंदिर में होबला पूजा पाठ में किछ व्यक्ति के मात्रे पास देल जेबाक आ प्रवेश कर देल जेबाक बताओल गेल छै। एमहर भवन के दृष्टिगत करैत भारतीय सुरक्षाकर्मी के टोली समेत जनकपुर आब लागल छै आ आब के क्रम जारी अछि। सुरक्षाकर्मी सहित के टोली सोमदिन जनकपुर विमानस्थल में भारतीय वायु सेवा निगम के विमान से सीधे दिल्ली से जनकपुर धाम विमानस्थल में अवतरण केलक अछि। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि वैशाख 28 गते होबवाला भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत आ अभिनंदन में परिचालित होब नेता कार्यकर्ता सबके निर्देशन देलनि अछि। पार्टी के उपसभापति में चयन भेला के बाद जानकी मंदिर आ गृह देवता के दर्शन के लेल जनकपुर धाम आयल उपसभापति निधि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत आ सत्कार में कोनो कसर बाकी नहीं राख स्थानीय प्रदेश आ संघीय सरकार के समेत सुझाव देलनि अछि। ऐसा पहले वो प्रधानमंत्री जी के भ्रमण स्थगित भ गए रहे और बार बार दिल्ली में गेला के बाद में उनका आग्रह करते रहे कि अहाँ के भ्रमण धार्मिक दृष्टिकोण से जो रहना जरूरी है। जब खरीद हो गए बड़ा खुशी लग रहा है जो आज आरो भ्रमण कर रहा नेपाली कांग्रेस के जिला सभापति राम सूरज यादव आग्रह कर वो प्रदेश नंबर 2 के संसदीय दल के नेपाली कांग्रेस के नेता से अहाँ से कुछ जानकारी है जे नेपाली कांग्रेस के जिला कार्य समिति के बैठक द्वारा से जनकपुर में प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री के भ्रमण के संदर्भ में संपूर्ण कार्यकर्ता के स्वागत करे के लेल और जे सरकार द्वारा आयोजित अभिनंदन प्रोग्राम से कार्यक्रम में सहभागी हो से निर्देशन और अपील। उप प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला के नेता कार्यकर्ता सबके भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में तीनों तह के सरकार के सहयोग कर समेत आग्रह करेने छ। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के भ्रमण के लक्षित करैत प्याप्सन एनप्याप्सन आ हिसान सहितक निजी विद्यालय के संगठन सब महासर सफाई कार्यक्रम के आयोजना कर लागल अछि। वैशाख 28 गते होब जा रहल भ्रमण के पूर्व संध्या में काल्हिखन बुधदिन भोर में 7 बजे से 9 बजे धरि 2 घंटा महासर सफाई कार्यक्रम के आयोजना कयल जेबाक पत्रकार सम्मेलन का ओ सब जानकारी करौने छथि। मोदी जी इंडिया में सर सफाई अभियान के जो शुरुआत केलथिन एगो वो जगह जगह उनका से मैसेज गेलिए वही मैसेज के ही अनुरूप एक मोदी जी अयोध्या आ रहा छथिन। हम सब डिफरेंट तरीका से अपन कल्चर उनका सामने रख रहा छे तो एगो उनको ये चीज अथी के लेल कि हमहू सब उनकर अभियान में एगो सहभागी छी, चाहे भले नेपाल में छी एगो दोसर देश में छी। अपना अपना विद्यालय में सब कोई उनका स्वागत बैनर लगवे के लिए यो हम सब निर्णय के लिए संगे निजी विद्यालय के जे बस सब है से 28 गते के दिन विदा भेला के कारण से वही बस सबके यात्री सबके जगह जगह से लबे के लेल निःशुल्क यातायात हम सब उपलब्ध करेबे। विभिन्न स्थान में अपने के विवाह मंडप के उत्तर साइड में जो स्पेस है वही स्पेस में हम सब मावी स्तर के विद्यार्थी सबके मिथिला कल्चर में के झांकी प्रदर्शन के विषय हम सब व्यवस्था के लिए ताकि जे नरेंद्र मोदी जी आबि रहल छथिन तो उनका ई लगे वास्तव में जे ओहि सब खास कर रामायण के महाभारत के जो कुछ दृश्य सब उ सब हम सब माने प्रदर्शन करे के लिए हम सब सोच रखले छी, यो हम सब निर्णय करने छी। साथ ही निजी विद्यालय सब अपन अपन विद्यालय में मोदी के स्वागत में बैनर लटकेबाक 28 गते भोर में छुट्टी रहला से दैनिक विद्यार्थी भोका वाला रूट सब से वही दिन निःशुल्क सर्वसाधारण के 12 बीघा रंगभूमि मैदान में लाभ स्कूल बस परिचालन करबाक समेत निर्णय के जनौलक अछि। साथ ही 27 गते रात में जनकपुर आयल आगंतुक सबके लेल विद्यालय के भवन आ मैदान समेत रह के लेल छूट देल जेबाक बतौलनि। सरकार आ यातायात व्यवसायी बीच विधिवत रूप में सिंडिकेट समाप्त करबाक सहमति भेल अछि।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय आ व्यवसायी सब सहित पत्रकार सम्मेलन का रेप के रात विधिवत रूप में सिंडिकेट के समाप्त करबाक सहमति भेल औपचारिक जानकारी कराओल गेल अछि। ई सहमति संगे यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त आंदोलन मूल समिति अपन पूर्व घोषित आंदोलन के संपूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लेलक अछि। सहमति में यातायात व्यवसायी सब सरकार से सार्वजनिक यातायात क्षेत्र के व्यवस्थित बनावा उठाओल गेल कदम के स्वागत कयल गेल सेहो लिखल गेल अछि। यातायात क्षेत्र के व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनावा सरोकार वाला के समेत प्रतिनिधित्व राख एकटा कार्यदल गठन करबाक सहमति भेल सेहो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ जानकारी करौने छलैन। सहमति अनुसार एकटा मात्र सार्वजनिक सवारी साधन भेल सवारी मालिक सेहो सवारी सञ्चालन कर पाओत। व्यवस्थापन हुँदैन। व्यवस्थापन गर्नलाई बसको कन्डिसन कस्तो हुनुपर्ने, सीट कस्तो हुने, ड्राइभरहरूको ड्रेस कोड कस्तो हुने, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने, महिलाहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कसरी रूट परमिट दिने, अब यो सबै कुराहरू यो कार्यदलमा पनि छलफल हुन्छ र हाम्रो मन्त्रालयभित्र त भइ नै रहेको छ र यो सुझाव आइसके पछाडि हामी त्यो अनुसारले अगाडि बढ्छौँ। एमर सिंडिकेट समाप्त करबाक सरकार संगे सहमति के यातायात व्यवसायी सब गाड़ी दुर्घटना में पड़ला पर इलाज खर्च नहीं तिरबाक चेतावनी दिलक अछि। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघक अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्य यातायात समिति सबक बैंक खाता रोक्का भेला से गाड़ी दुर्घटना भेला पर यात्रु सबक इलाज कर नहीं सकबाक स्पष्ट कयलनि अछि। आइ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय आयोजना केने पत्रकार सम्मेलन में काल्हिखन अपना सबक काउंटर बस पार्क से हटेबाक काज कयल गेल कहैत सड़क से सेवा सुचारू करबाक ओ सब चेतावनी दिलन। अध्यक्ष कर्मचारी विकल्प बेगर सरकार लेने निर्णय से सर्वसाधारण के समस्या भोग पर के अवस्था आयल दावी सेहो कयलनि। ओ अपना सबक 2 लाख गाड़ी आ ओहि में आबद्ध मजदूर सबक व्यवस्थापन तत्काल कर सेहो माग कयलनि छ। यदि संस्थाको खाता खुलेन भने हामीले कुनै पनि उपचार गर्न सकिँदैन। त्यो कुरा क्लियर छ। त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने परिस्थिति विद्यमान छ। दोस्रो कुरा के हो भने अब हाम्रो यातायात सार्वजनिक यातायातका साधन करिब सार्वजनिक यातायात साधन 2 लाखको हाराहारीमा छ। तर अहिले सरकारले त सोच्नुभयो संस्थाको व्यवस्थापन सिद्धियो भनेर यो 2 लाख साधनको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ यो सार्वजनिक बसको बारे कुरा गरेछ। यो भित्र रहेको कर्मचारीको भविष्य के हुन्छ, यो भित्र रहेको मजदुर साथीहरूको रोजीरोटी के हुन्छ, 40% स्वरोजगारी व्यवसायहरू कहाँ जान्छ, यो प्रश्न पनि गम्भीर छ। यसले पनि दृष्टिगत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। त्यसले जे कुरा गरे पनि त्यसको अल्टिमेट भयो भने त्यसको राम्रो। अहिले हामीले बोल्दाखेरि तपाईँलाई चित्तो हुन्छ, तर तपाईँहरू केही समयपछि नै तपाईँले यसलाई यथार्थ रूपमा जुन वास्तविक प्रमाण तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यसैले अहिले हामी दुर्घटना होइन, अब हामी जुन समय सारणी भन्ने हामीले व्यवस्था गरेका छौँ, बिहान 5 बजे जाने, बेलुका प्लास्टिक 8 बजे भने त्यो पनि अन्त्य भएको मान्नुहोस्। तर त्यो त्यसमा अब हामीले समितिहरू तपाईँले खोज्दैन। त्यसैले त्यो कुरा पनि गर्नुहोस्। अर्को कुरा औषधि उपचार मैले अहिले भनिहालेँ। दोस्रो कुरा के हो भने अब नेकपा माओवादी केन्द्रक सांसद रामनारायण बिरारी यातायात समिति सभक नाम में रहल संपत्ति राष्ट्रीयकरण करबाक की व्यवसायी सबके देबाक प्रश्न सरकार समक्ष रखलनि छै। सरकार यातायात व्यवसायी सबक बैंक खाता समेत रवि दिन दोपहर से रोकल गेल पर खाता में रहल रकम के विषय में सांसद बिरारी प्रश्न कयलनि छै। राष्ट्रीय सभा के विचार में विशेष समय लग बजैत सांसद बिरारी सार्वजनिक संस्था के रूप में दर्ता भेल यातायात समिति सबक अरबों के संपत्ति रहल सेहो धारणा रखने छलनि। सांसद बिरारी यातायात क्षेत्र में लगाओल गेल सिंडिकेट अंत करबाक सरकार के निर्णय प्रशंसा योग्य भेल रहलो पर सर्वसाधारण के सहज सेवा उपलब्ध करेबाक योजना सरकार संग नहीं रहल आरोप लगौने छलनि। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल बाढ़ नियंत्रण के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाव सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालक नेता एवं सांसद बिरखेचन्द्र लाल बरसात शुरू भेल कहैत बाढ़ नियंत्रण के लिए उचित व्यवस्थापन कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छै। राष्ट्रीय सभा के विचार में ओ बाढ़ नियंत्रण नहीं भेला से बेर बेर तराई मधेश में अरबों के क्षति होइत आयल स्मरण करबैत सरकार से बाढ़ नियंत्रण के लिए विलंब नहीं कयल जेबाक में जोर देलनि।
सांसद लाल बाढ़ नियंत्रण के लिए आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण करैत काल सिंचाई के सेहो उचित व्यवस्थापन में ध्यान देव सरकार के सुझाव दिले। अब मनसून अतिक्रमण गर्ने क्रम जारी रहेको छ। भर्खरै मात्रै समय 3 मिनट तदारुकता देखाओस्। माननीय अर्थमन्त्रीज्यू लगायत नेपाल सरकारको म ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु कि यो बाढी नियन्त्रण योजना जुन छ त्यसको अपरेसनल मोड के हुन्छ, त्यो कसरी काम गर्छ र त्यसलाई चाहिने कार्यान्वयन तर्फका निमित्त सरकारको ध्यान आकृष्ट होस् र त्यो भयो भने सिँचाइको प्रबन्ध पनि ठीक हुन सक्छ र बाढी नियन्त्रणको कुराहरू पनि व्यवस्थित हुन गएपछि तराईमा त्यसमा आवश्यक कारबाही यथाशीघ्र प्रारम्भ गरियोस्। भयो र सांसद लाल पचेल का वर्ष आयल बाढ़ से पीड़ित सबके सरकार एखन धरि समेत क्षतिपूर्ति उपलब्ध करा नहीं सकल कहित असंतुष्टि व्यक्त कयलनि। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आप बैसवाला पार्टी एकता संयोजन समिति के बैसार एमाले संघ के एकता के निष्कर्ष लगेबाक दावी कयलनि अछि। अध्यक्ष दाहाल पार्टी एकता के निष्कर्ष में लजेबाक विषय में प्रधानमंत्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संग भेल वार्ता सकारात्मक दिशा में आगा बढ़त जा रहल सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। सिंहदरबार में आयोजित पार्टी संसदीय दलक बैसार में बजेतो पार्टी एकता के निष्कर्ष में लजेबाक लेल किछ दिन भीतर संयोजन समिति के बैसार बैसबाक जानकारी कराउने छलथि। बैसार में बजेट के कोना का जनमुखी आ प्रभावकारी बनाओल जेबाक विषय में सेहो परामर्श कयल गेल छल। आय बैसवाला संसदीय दलक बैसार में अध्यक्ष दाहाल बजेट तथा सरकारक नीति तथा कार्यक्रम के विषय में पार्टी सांसद आ सरकार में सहभागी भेल मंत्री सबके आवश्यक निर्देशन देबाक कार्यसूची तय कयल गेल प्रमुख सचेतक गुरुङ जानकारी दिलनि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सिराहा में गोली प्रहार करके एक गोटे के हत्या घटना में संलग्न रहल आशंका में एक गोटे पकड़ायल। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी एहि बर्खक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार डाक्टर महेन्द्र बिष्ट आ डाक्टर राजेश अहिराज के प्रदान केलक। असम स्थानीय तह में कृषि अनुसंधान केन्द्र स्थापना करबाक सरकार के निर्णय केन्द्र स्थापना के विषय में कार्ययोजना तय कयल गेल। महोत्तरी में 6 लाख से बेसी जनता के सुरक्षा के लिए जम्मा 3टा बारू नियंत्रण के सहारा रहल अछि। मुदा जनता के सुरक्षा के मद्देनजर करैत स्थानीय तह सब दमकल बढ़ेबाक दिस एखनो खासे प्रयास नहीं कर रहल अछि। महोत्तरी से दीपक पांडे के रिपोर्ट। एखन गर्मी आ अन्हर बिहार के महीना रहला से विभिन्न ठाम में आगिलगी बढ़ल अछि। मधेशक जिला में हरेक साल जानमाल के नुकसानी सेहो भ रहल अछि। मुदा आगिलगी के जोखिम से बाँचऽ स्थानीय सरकार ठोस कदम उठाबऽ नहीं सकल अछि। एहने अवस्था छैक महोत्तरी के सेहो। महोत्तरी में 6,27,000 से बेसी जनसंख्या आ 1,11,116 घर रहल अछि। मुदा ओकरा सबके आगि से बचेबाक लेल जिला भर में मात्र 3टा दमकल छैक। जलेसर, गौशाला आ बर्दिवास नगरपालिका में दमकल राखल गेलो पर और नगर आ गाउँपालिका से दमकल किनबाक संकेत एखनो नहीं देखल गेल छै। गर्मी संगे आगिलगी के घटना संभावना ओतबे रहल महोत्तरी में सर्वसाधारण आगिलगी से बचऽ सुरक्षा निकाय स्थानीयवासी के संगे भगवान के भरोसा में रहबाक अवस्था छै। महोत्तरी में दमकलक अभाव के कारण 1-2 दिन पर होइत आयल आगिलगी से सब किछ जरि चुकला बाद मात्र आगि पर काबू पाओल जाइत अछि। आगि बुझाबऽ स्थानीयवासी 3टा दमकल बाहेक सुरक्षा निकाय आ स्थानीय पर भर पड़ल अछि। महोत्तरी जिला में अहाँ के 3टा बारून यंत्र मात्रे छै, जेके कारण खास कर के शहरी क्षेत्र जलेश्वर भ गेल, बर्दिवास भ गेल, गौशाला भ गेल, ओहि सब में ओते ज्यादा प्रभाव नहीं होइतो। गाँव के जे ग्रामीण इलाका सब छै, जे भूगोल छै महोत्तरी जिला के, शमसी गाँव भेलै, इम्हर अहाँ के बतनाहा सब दिस मटिहानी, उम्हर ढेकहा बरदाहा सब, ई सब इलाका अहाँ के जहन कि ई महोत्तरी जिला एकदम आगि के चपेट में बैसाख जेठ महीना में अहाँ के आगि के चपेट रहे छै। ओहि के कारण ई ग्रामीण इलाका सब में दिनहु अहाँ के आग लगी भेल और बारू नियंत्र के अभाव में पूरा सखाब भ जाइ छै। खास करके बारू नियंत्र गेल तो मिझायल जरल घर सबके आगि मिझाबऽ के लेल जनता ओकर प्रत्याभूति नहीं कर रहल छै, ओकर सुरक्षा के महसूस नहीं कर रहल छै जे आगि लागल तुरंत बारू नियंत्र पहुँचल। ताहि हेतु हमरा अपना बुझाइए जे ई बारू नियंत्र हरेक ग्रामीण इलाका में सहज पहुँच होय, ताहि हिसाब से सरकार के व्यवस्थापन केनाई आवश्यक छै। 10 नगरपालिका आ 5 गाउँपालिका तथा 137 वार्ड रहल महोत्तरी में सबसे पुरान नगरपालिका जलेश्वर संग 1टा, गौशाला नगरपालिका संग 1टा आ बर्दिवास नगरपालिका संग 1टा मात्र दमकल छैक।
बर्दिवास नगरपालिकाक वारुण यंत्र सशस्त्र प्रहरी बल छिन्नमस्तागढ़ में सुरक्षा के लेल राखल गेल अछि। एम्हर दैवी प्रकोप उद्धार समिति संग समेत आगि बुझाबक कोनो स्रोत साधन नहीं रहल अछि। पूर्व तैयारी अनुरूप विभिन्न संचार माध्यम से आगि लगी से बच देल जा रहल सचेतना संदेश बाहेक और किछ कर नहीं सकल महोत्तरीक प्रमुख जिला अधिकारी बाबूराम श्रेष्ठ निरीहता के साथ व्यक्त करे छथि। तराईमा यो मौसममा हावाहुरी र बतासको कारणले आगलागी हुने सम्भावना धेरै रहन्छ हैन र अहिले तत्काल यसको पूर्व तयारीको सन्दर्भमा यसबाट सुरक्षित हुन र आगलागीको घटनालाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय एफएम टेलिभिजन पत्रपत्रिकामा स्थानीय भाषामा यो आगजनी सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश प्रसारण गरिएको छ, जसले गर्दाखेरि जनचेतनाको सूचना प्रभाव हुन्छ र यसमा सतर्कता अपनाउने काम हुन्छ। त्यस्तै यस्तो प्रकृतिको घटना भइहालेछ भने तत्काल नियन्त्रणको लागि स्थानीय तहलाई सूचना सम्प्रेषण गरिएको छ र यो जिल्लामा रहेको अहिलेसम्मको 3टा नगरपालिकामा वारुण यन्त्र मौजुदा छ, त्यसलाई अलर्ट राख्ने भन्ने पनि समन्वय गरिएको छ। भनेदेखि रेड क्रस सोसाइटीलाई आवश्यक ध्यान केन्द्रित हुन यो बेलामा कुनै पनि कहीँ घटना हुन सक्छ भनेर विशेष निर्देशन गरौँ। स्थानीय कार्यपालिका सब सर्वसाधारण के आग से सुरक्षित राख नहीं सकला पर वार्षिक करोड़ों के मालजाल नुकसानी संगै सैकड़ों लोकक जान समेत खतरा में पड़ैत आयल अछि। तैं अन्हर बिहारक समय रहला से आग नियंत्रण कर तत्काले दमकलक और व्यवस्थाक लेल सरकारवाला सब गंभीर बनब आवश्यक अछि। अपन टेलीविजन के लेल दीपक कुमार पांडे के रिपोर्ट महोत्तरी से। सिराहा में गोली प्रहार कई गोटे के हत्या कयल गेल अछि। सिराहाक अर्नमा गाउँपालिका में रेप के रात अज्ञात समूह चलाउने गोली लाग 22 वर्षक धर्मेन्द्र कुमार सिंह के मृत्यु भेल अछि। गोली प्रहार से गंभीर घायल धर्मेन्द्र के इलाजक लेल लहान लजेबाक क्रम में बाटे में मृत्यु भेल छल, सिराहा पुलिस जनौलक अछि। पुलिस घटना में संलग्न रहल आशंका में स्थानीय संतोष सिंह के गिरफ्तार केने अछि। सरकार एहि सालक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार डाक्टर महेन्द्र बिष्ट आ डाक्टर राजेश अहिराज के प्रदान केलक अछि। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पत्रकार द्वय डाक्टर बिष्ट आ डाक्टर अहिराज के राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित केने छल। तेसर राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में सोम दिन भेल कार्यक्रम में राष्ट्रपति भण्डारी बबीता बस्नेत कौशल चेमजोङ आ नीम बहादुर बुढाथोकी के वरिष्ठ पत्रकार सम्मान समेत प्रदान केने छलनि। सरकार सब स्थानीय तह में कृषि अनुसंधान केन्द्र स्थापना कर लागल अछि। नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन कर सब स्थानीय तह में कृषि अनुसंधान के केन्द्र स्थापना करबाक कार्य योजना तय कयल गेल जानकारी करौलक अछि। परिषदक कार्यकारी निर्देशक डाक्टर वैद्यनाथ महतो सब प्रदेश सब में कृषि अनुसंधान परिषदक क्षेत्रीय कार्यालय संचालन में आनबाक सेहो जानकारी देलनि। परिषद 25 गते मंगल दिन 27वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम कर रहल अछि। चितवन में अरहर बिहार के संगे पत्थर खसला से करीब 20 करोड़ से बेसी के केरा खेती नष्ट भेल बताओल गेल अछि। चितवन में काल साँझ में आयल अनहर बिहार संगे पत्थर खसला से 1900 बीघा में लगाओल गेल करीब 20 करोड़ के केरा खेती नष्ट भेल बताओल गेल अछि। पूर्वी चितवन के कालिका नगरपालिका पदमपुर क्षेत्र में लगाओल गेल केरा खेती में बहुत क्षति पहुंचल अछि। पदमपुर क्षेत्र के 90% से बेसी केरा खेती पूर्ण रूप में नष्ट भेल बताओल गेल अछि। जनकपुर धाम में मुक्तिनाथ विकास बैंक के शाखा समुद्घाटन कयल गेल अछि। विशेष समारोह के बीच काल्हिखन भानुचोक में बैंक के शाखा शुभारंभ कयल गेल अछि। बैंक के डिप्टी सीईओ तारामानंदर के अध्यक्षता में भेल समारोह में नेपाल राष्ट्र बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के निर्देशक नरेश साक्य बैंक के समुद्घाटन केने छलनि। समारोह में प्रदेश सांसद रामाशीष यादव, जनकपुर धाम पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह, नेपाल राष्ट्र बैंक क्षेत्रीय कार्यालय के उपनिर्देशक प्रहलाद गिरी और बैंक सब के मैनेजर लोकनि, युवा, समाजसेवी, उद्योगी, व्यवसायी सबक सहभागिता छलनि। अंत में हेडलाइंस एक बार फेर से। मोदी के स्वागत रक्षा मंत्री पोखरेल करबाक परराष्ट्र मंत्री से जानकारी। मोदी आ ओली जनकपुर के जानकी मंदिर में रामायण सर्किट आ जनकपुर अयोध्या बस के उद्घाटन करत।
सर्वसाधारण के लेल 12 बीघा रंगभूमि मैदान में प्रवेश कर कोनो पास आवश्यक नहीं पड़त, भारतीय पक्ष के कहब। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत आ अभिनंदन में परिचालित होब नेता आ कार्यकर्ता सबके नेपाली कांग्रेसक उपसभापति निधि के निर्देशन। सिंडिकेट विधिवत रूप में अंत करबाक सरकार यातायात व्यवसायी सब बीच सहमति, व्यवसायी सब आंदोलन के सब कार्यक्रम फिरता लेलक। आ बाढ़ नियंत्रण के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाव सरकार के राजपा सांसद लाल ध्यानाकर्षण, सिंचाई के सेहो व्यवस्था कर आग्रह। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।